तो देखो अभी हम क्या देख रहे हैं, जो मेटाबॉलिज्म का क्या है, जो अपने पास जो है मेटाबॉलिक हिस्ट्री का जो परफेक्ट वीडियो है उसको भी हम कवर करेंगे। ठीक है, तो देखो ये क्या है, सिलेबस है। ठीक है ना, सिलेबस को आप लिख लेना अपने शॉर्ट में, जहाँ पर भी आप नोट्स बनाओगे वहाँ पर। ठीक है, पहला टॉपिक हमारा है अरब का आक्रमण। ठीक है, दूसरा है तुर्क आक्रमण यानी कि महमूद गजनवी और मोहम्मद गौरी। उसके बाद है दिल्ली सल्तनत काल। उसके बाद है विजयनगर साम्राज्य। उसके बाद है बहमनी साम्राज्य। उसके बाद है स्वतंत्र प्रांतीय राज्य। उसके बाद है सूफी आंदोलन। फिर है भक्ति आंदोलन। इसके बाद है अपना मुगल साम्राज्य। उसके बाद है मुगल शासन व्यवस्था। और उसके बाद है मराठाओं का उत्कर्ष। ठीक है, तो ये सब टॉपिक हम अभी कवर करेंगे। ठीक है, जो पहला जो हमारा चैप्टर है, ठीक है, देखो पहला चैप्टर क्या है, भारत पर अरब का आक्रमण। ठीक है, तो उसी के बारे में क्या क्या बातें हमें ध्यान में रखनी है। तो देखो इस्लाम का उदय कब हुआ था, 600 एडी में। ठीक है ना, इस्लाम का उदय कब हुआ था, 600 एडी में इस्लाम का उदय हुआ था। ठीक है, और फिर अरब आक्रमण की बात करें तो पहला जो सफल आक्रमण है वो क्या था, किसने, मोहम्मद बिन कासिम ने किया था। ठीक है, कब किया था, 712 एडी में किया था। ठीक है, और ये कहा गया था कि अरब का मुस्लिम आक्रमणकारी था। और इसने कहाँ पर अटैक किया था भारत में, तो भारत के सिंध पर अटैक किया था। ठीक है, ठीक है, अब देखो जब इसने सिंध पर अटैक किया था उस टाइम पर सिंध के राजा कौन थे, तो सिंध के राजा से दाहिर कौन थे, दाहिर। ठीक है, तो दाहिर और मोहम्मद बिन कासिम इन दोनों के बीच हुआ था रावर का युद्ध। क्या हुआ था, रावर का युद्ध हुआ था। ठीक है, फिर 712 में हुआ था रावर का युद्ध। ठीक है, जिसमें दाहिर हार गया। ठीक है, और जो मोहम्मद बिन कासिम वो जीत गया। ठीक है, अब देखो इसका पर्पज़ क्या था, मोहम्मद बिन कासिम का पर्पज़ क्या था, तो पैसे लूटना। ठीक है, इस्लाम धर्म का प्रचार प्रसार करना। ठीक है, ये सब ये क्या थे, मेन कारण थे। लेकिन इसका जो तात्कालिक कारण है, ठीक है ना, इमीडिएट रीजन वो क्या था, तो देखो हुआ क्या था, तात्कालिक कारण की बात करेंगे तो देखो इराक़ के जो राजा थे, ठीक है ना, बगदाद या फिर इराक़ के जो राजा थे उनका नाम था अल हज्जाज। ठीक है, अल हज्जाज का जो है वो एक अल हज्जाज का समुद्री जहाज आ रहा था, लेकिन समुद्री लुटेरे हैं उन्होंने क्या किया, सिंध के आसपास वाले क्षेत्र में अल हज्जाज के समुद्री जहाज़ को, ठीक है ना, अल हज्जाज के समुद्री जहाज़ को लूट लिया। ठीक है, और फिर ठीक है कहाँ पर, तो सिंध के देवल में। ठीक है ना, सिंध के देवल में लूट लिया। ठीक है, तो अल हज्जाज ने बोला मोहम्मद बिन इसको दाहिर को कि भाई तुम्हारे क्षेत्र में मेरा जो है मेरा जो जहाज़ लूटा गया है, तो क्या करो तुम मेरे को उसका हरदाना दो। ठीक है, तो इसी, ठीक है ना, और फिर दाहिर ने मना कर दिया। इसी कारण से अल हज्जाज ने क्या किया, मोहम्मद बिन कासिम को भेजा था युद्ध के लिए। ठीक है, अब देखो ठीक है, ये 712 में से क्या किया, 712 में इसने सिंध पर अटैक किया था। ठीक है, रावर का युद्ध किया था। इसके बाद 713 में इसने क्या किया, मुल्तान पर। ठीक है ना, 713 में मोहम्मद बिन कासिम ने कहाँ पर अटैक किया था, तो 713 में इसने मुल्तान पर अटैक किया। ठीक है, मुल्तान को हम क्या बोलते हैं, तो मुल्तान को हम कहते हैं स्वर्ण नगरी, क्या कहते हैं, गोल्डन सिटी। ठीक है, अब इसकी जानकारी हमें कहाँ से मिलती है, ठीक है ना, मोहम्मद बिन कासिम ने जो अटैक किया था इसकी जानकारी हमें कहाँ से मिलती है, तो एक किताब है चचनामा, कैसे, चचनामा नाम की किताब से मिलती है। ठीक है, और चचनामा का राइटर कौन है, तो यह है अली अहमद। कौन है, अली अहमद जो है राइटर है चचनामा के। ठीक है, एक मिनट, अब देखो, ठीक है, अब देखो अरब आक्रमण का भारत पर क्या प्रभाव पड़ा। ठीक है ना, अरब आक्रमण का भारत पर क्या प्रभाव पड़ा था उसके बारे में बात कर लेते हैं। तो देखो भारत में इस्लाम संस्कृति का उदय हुआ। ठीक है ना, भारत में इस्लामिक संस्कृति का जो है प्रादुर्भाव हुआ, यानी कि इमरजेंस हुआ। ठीक है, भारत में, यानी भारत में मुस्लिम जो सत्ता है, ठीक है ना, वो इसी के माध्यम से आई थी। सब मुस्लिम सत्ता नहीं, इस्लाम का जो पहली बार भारत में आगमन है वो इसी के माध्यम से हुआ था। ठीक है, इसके अलावा जो अरबवासी है इन्होंने क्या किया, भारत की संस्कृति, भारत का जो व्यापार ज्ञान है, विज्ञान है, इन सबको उन्होंने सीखा। ठीक है, इसके अलावा अब इंडिया ने क्या सीखा, तो इंडिया ने ऊँट पालने की पता। ठीक है ना, इंडिया में ऊँट पालने की परंपरा जो है वो शुरू हो गई। इसके अलावा इंडिया में खजूर की खेती। ठीक है ना, इंडिया के लोग थे उन्होंने वहाँ ने इंडिया के लोगों ने अरब से क्या सीखा, तो ऊँट पालना सीखा। ठीक है, खजूर का खेती करना सीखा, और एक सिक्का है दिरहम। ठीक है ना, दिरहम नाम का सिक्का जो है वो भी सीखा। ठीक है, अब और क्या है, इसके अलावा क्या है, तो जज्जा कर। ठीक है ना, देखो जज्जा कर की बात करें तो जज्जा कर पहली बार कब लगाया गया था, 712 एडी में लगाया था। किसने लगाया था, मोहम्मद बिन कासिम ने लगाया था। ठीक है, इसके अलावा जो दशमलव प्रणाली है, ठीक है ना, भारत का जो दशमलव प्रणाली है वो भी अरब के लोगों ने क्या किया, भारत का जो दशमलव प्रणाली है उसको सीखा। ठीक है, और फिर वहीं से, ठीक है ना, अल ख्वारिज़्म क्या है, अल ख्वारिज़्म जो है वो लेकर गया। ठीक है, और फिर वहीं से वो यूरोप चला गया। ठीक है, यानी कि दशमलव प्रणाली पहले भारत में इसका जन्म हुआ। ठीक है, फिर भारत से अरब के लोगों ने सीखा, और फिर अरब से यूरोप के लोगों ने सीखा। ठीक है, अब अच्छा एक वर्ड है हमारे यहाँ पर, एक वर्ड है मानसून। ठीक है, मानसून वर्ड जो है वो भी हमने कहाँ से लिया है, अरब से लिया है। ठीक है ना, मानसून का मतलब क्या होता है, तो अरबी भाषा में मानसून का, देखो अरब से हमने क्या क्या सीखा, तो हमने एक मानसून वर्ड लिया अरब से। ठीक है,
और दूसरा हमने क्या किया, मैप, ठीक है ना, जो मानचित्र बनाने की जो कला है वो भी हमने अरब वासियों से सीखा, ठीक है। अब बात करें, एक मिनट। अब देखो कुछ ऐसे साहित्य, ठीक है ना, कुछ ऐसे साहित्य थे जिनका अरब वासी ने क्या किया, अरबी भाषा में इसको ट्रांसलेट किया, ठीक है ना, अरबी भाषा या फिर फारसी भाषा में इसको अनुवादित किया था, ठीक है। कौन कौन सी किताबें हैं, तो भारतीय 4 किताबें हैं। कौन कौन सी, पंचतंत्र, सुश्रुत संहिता, चरक संहिता और फिर आर्यभट्ट का सूर्य सिद्धांत, ठीक है ना। ये 4 किताबें कौन कौन सी, पंचतंत्र, सुश्रुत संहिता, चरक संहिता और फिर आर्यभट्ट का सूर्य सिद्धांत। इन चारों साहित्य को अरब वासी ने क्या किया, फारसी या फिर अरबी भाषा में अनुवाद किया इसका, ठीक है। इसके अलावा एक भारत की 2 किताबें और हैं, एक है ब्रह्म सिद्धांत और एक खंडन काव्य, ठीक है ना। क्या है, कौन कौन सा, ब्रह्म सिद्धांत और खंडन काव्य। इन दोनों किताबों का भी अरबी भाषा में अनुवाद किया था, किसने किया था, तो अल जाफरी, किसने किया था, अल जाफरी ने किया, ठीक है, अल जाफरी ने किया था। टॉपिक 1 हमारा पूरा हो गया, ठीक है। बाकी अच्छा हाँ ठीक है, तो टॉपिक 1 हमारा पूरा हो गया। अब इसको इतना रखते हैं, फिर बाकी नेक्स्ट पार्ट में क्या करेंगे, चैप्टर नंबर 2 जो है महमूद गजनवी, उसको पूरा करेंगे, ठीक है।